बड़ी खबर हमास और इजराइल जंग से जुड़ी हुई खबर है कि इजराइल और हमास के बीच जारी ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है, क्योंकि इस जंग की आड़ में रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया और इराक में उसके सैनिकों पर हो रहे हमलों का ईरान से बदला लिया। उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में घुसकर ईरान के 2 ठिकानों को उड़ा दिया, जिस पर रूस भड़क गया। रूस ने बयान जारी किया कि सीरिया में अमेरिका का हमला तनाव बढ़ाने वाला है और सीरिया में अमेरिका के हमले खतरनाक हालात पैदा कर सकते हैं। मतलब हमास और इजराइल की जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध का मैदान सजता दिखने लगा है, क्योंकि इस जंग में इजराइल के खेमे वाले अमेरिका और हमास के खेमे वाले ईरान और रूस भी बड़ी भूमिका में दिखने लगे। एक और अमेरिका ने सीरिया में हमास के दोस्त ईरान के ठिकानों पर बम बरसाया, तो वहीं हमास बंधकों का मामला लेकर रूस और ईरान के पास पहुंच गया, जिसके बाद लगा कि हमास और इजराइल की जंग ने तीसरे विश्व युद्ध का मैदान तैयार कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद आमने सामने आए रूस और अमेरिका इस जंग में भी भिड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने सीरिया में घुसकर रूस के दोस्त ईरान के 2 ठिकानों पर बम बरसाए। हालांकि उसने ये साफ कर दिया कि इस कार्रवाई का हमास और इजराइल की जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमास ईरान का दोस्त है और सीरिया में हमास के इस दोस्त के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां से इजराइल पर हमले होते हैं। और ऐसे माहौल में अमेरिका का सीरिया में ईरान के ठिकानों पर बम बरसाना बड़े खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ऐसे आक्रामक तेवर तब दिखाए हैं जब सीरिया के पड़ोस में अमेरिका का दोस्त इजराइल हमास की वजह से गाजा को लहूलुहान कर रहा है, जबकि हमास बंधकों का मामला लेकर ईरान और रूस के सामने पहुंच गया, जिससे इजराइल का खून खौल उठा, क्योंकि उसकी वजह से इस जंग में ईरान और रूस ने भी अपनी नाक घुसा दी, जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए परेशानी की वजह बन गया। क्योंकि हमास के इजराइल पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में ईरान की सक्रियता तेजी से बढ़ी। उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ पटकनी देने की कोशिश की, क्योंकि एक तरफ उसने इजराइल को जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी दी और दूसरी तरफ इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए, जिसका जवाब अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक करके दिया। और अमेरिकी लड़ाकू विमान पूर्वी सीरिया में घुस गए, जहां उन्होंने ईरान की सेना के 2 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में हुए उसके ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि ये ऑपरेशन सीरिया और इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का जवाब है, जिसका हमास और इजराइल के युद्ध से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अमेरिका के इस बयान के बावजूद सीरिया में उसके ऑपरेशन को हमास और इजराइल की लड़ाई से जोड़कर देखा गया और इसे हमास और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि हमास और इजराइल की जंग के बाद पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए और उन हमलों में 1-2 नहीं बल्कि 30 अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। जबकि इससे पहले अमेरिका की न्यूज कंपनी पॉलिटिको ने खबर दी कि हमलों में अमेरिका के कुछ सैनिकों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। यही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 17 से 24 अक्टूबर के बीच इराक और सीरिया में अमेरिका की फौज पर 14 बार हमले हुए, जिनमें 11 हमले इराक में और 3 हमले सीरिया में हुए, जिससे भड़के बाइडेन ने एक दिन पहले ही ईरान को चेतावनी भी दे दी थी। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond. और अगले ही दिन अमेरिका ने सीरिया में ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी सेना को सीरिया में घुसकर मारा, जिसके बाद पश्चिम एशिया में जंग की आग तेज हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों को टारगेट न करे, क्योंकि वो वहां आतंकी संगठन ISIS से लड़ने के लिए तैनात है। और उनका हमास और इजराइल के युद्ध से वास्ता नहीं है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि सीरिया में उसके सैनिकों पर हमले होते रहे, जिसके बाद अमेरिका को ईरान को जवाब देना पड़ा, जिससे पहले से सुलग रहे पश्चिम एशिया का माहौल बिगड़ सकता है और 2 टुकड़ों में बटी दुनिया की तस्वीर और साफ हो सकती है। क्योंकि यूक्रेन जंग की तरह इस लड़ाई में भी अमेरिका और रूस 2 पक्ष बनते दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। मतलब यूक्रेन जंग के बाद तीसरे विश्व युद्ध का जो माहौल बना वो हमास और इजराइल की जंग के बाद और गर्मा गया, क्योंकि भले ही ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच चल रहा हो, लेकिन इससे दुनिया के एक बड़े हिस्से पर असर पड़ सकता है। क्योंकि गाजा की जंग में इजराइल और अमेरिका के अलावा ईरान और रूस बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे, क्योंकि एक और भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास अमेरिका के 3 बड़े जंगी जहाज पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुरक्षा का इंतजाम कर डाला। अमेरिका के 900 सैनिक और USS आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों का बेड़ा सऊदी अरब के पास लाल सागर और ईरान के बगल में मौजूद फारस की खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पश्चिम एशिया में मोर्चा संभाल चुके हैं, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने के लिए ईरान एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। यानी ईरान ने इस बात के साफ संकेत दे दिए कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देगा।
और पश्चिम एशिया में ईरान के बड़े सैन्य अभ्यास को इसी से जोड़कर देखा गया, जिसमें 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। यानी एक तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिका के जंगी जहाजों और हथियारों का जमावड़ा लग रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। और ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि गाजा के नरसंहार की आग में जलने से अमेरिका खुद को बचा नहीं सकता। यानी हमास और इजरायल की जंग में ईरान ने डंके की चोट पर अमेरिका को घसीट लिया और ईरान और अमेरिका की सालों पुरानी दुश्मनी की आग धधक उठी, जिसमें पर्दे के पीछे से रूस की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ईरान और रूस की दोस्ती पक्की हो चुकी है। और रूस के कई दोस्तों पर हमास की मदद करने के आरोप लग रहे हैं, जिनमें उत्तर कोरिया का नाम भी शामिल है, क्योंकि इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास को हथियारों की सप्लाई करने वाले ईरान और उत्तर कोरिया हैं। और उन्हीं हथियारों से हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में खून खराबा किया था। यानी इजरायल हमास से अपनी जंग में रूस के दोस्तों को घसीट रहा है, क्योंकि इजरायल ने आरोप लगाया कि दक्षिणी इजरायल में उसे हमास के जो हथियार मिले उनमें कई उत्तर कोरिया और ईरान के हैं। यही नहीं, इजरायल का कहना है कि हमास को मिले 10% हथियार ईरान के हैं, जबकि कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया था कि हमास को उत्तर कोरिया ने खतरनाक हथियार दिए थे। और अब खुद इजरायल ऐसा कह रहा है। मतलब अमेरिका के दोस्त इजरायल ने उत्तर कोरिया को हमले का आरोपी बना दिया, क्योंकि उसका कहना है कि दक्षिणी इजरायल में जो हमला हुआ उसके बाद वहां जांच की गई, जिसमें ऐसे सबूत मिले जिससे हमास के पास उत्तर कोरिया के हथियार होने का अंदाजा लग गया। यूक्रेन जंग के बाद उत्तर कोरिया की गिनती उन देशों में की गई जो रूस के साथ खड़े हैं। और पिछले ही महीने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था। उनकी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गई थी, क्योंकि चीन और ईरान के अलावा उत्तर कोरिया ने खुलकर रूस का साथ दिया था और अब उसका नाम गाजा युद्ध में भी आ गया है। मतलब हमास और इजरायल की जंग में रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की चौकड़ी का नाम आ रहा है, जिनका सामना अमेरिका एंड कंपनी से। लेकिन उसमें तुर्की एक ऐसा देश है जो नेटो में अमेरिका के साथ होने के बावजूद इजरायल के खिलाफ खड़ा है। यही नहीं, एर्दोआन ने ऐलान किया कि वो इजरायल का दौरा नहीं करेंगे। मतलब हमास और इजरायल की जंग ने कुछ देशों को साथ लाकर खड़ा किया और कुछ के समीकरण बिगाड़ दिए। जंग के बीच इजरायल के खिलाफ खड़े रूस और उसके दोस्त तो अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के पक्ष में लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव को गिरा दिया। इस बीच ईरान ने भी अमेरिका पर हमले जारी रखे, उसने खुलकर हमास का साथ दिया। तो वहीं कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल की तरफ से दबाव बनाना जारी रखा, क्योंकि वहां भी जंग जैसे हालात हैं। यही नहीं, ईरान ने इजरायल को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर डाली और ईरान ने इजरायल के 3 पड़ोसियों सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया। इसके अलावा ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके भी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में सक्रिय हैं। यानी इजरायल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका के पैर कमजोर करने की कोशिश भी तेज हो गई, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया था कि पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में उसके सैनिकों पर हमले बढ़ गए। और सीरिया और इराक में पिछले 1 हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए गए, जिनमें अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले भी शामिल हैं, जिसने पश्चिम एशिया में अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि हमास और इजरायल की जंग के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं, जिससे आईएसआईएस से जंग के नाम पर इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में बैठे अमेरिकी सैनिकों पर संकट मंडराने लगा, जिनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर ली। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका गाजा में जमीनी हमले से पहले पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की सुरक्षा को पक्का करना चाहता है। यही नहीं, दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक भी कर दी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में आरोप लगाया था कि ईरान के इशारे पर ही पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा था कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया था कि अगर ईरान या उसके समर्थन वाले लड़ाके अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएंगे तो फिर अमेरिका ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक को उसी चेतावनी की अगली कड़ी माना गया, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि बाइडेन के निर्देश में पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन किया, जो 17 अक्टूबर के बाद से सीरिया और इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमलों का जवाब है। क्योंकि इन देशों में अमेरिका के सैकड़ों सैनिक कई साल से तैनात हैं, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि रूस के दोस्त चीन ने वहां अपनी विस्तारवादी नीति वाला दांव चल दिया और अमेरिका को कमजोर करने के लिए पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को उसके खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने ईरान को हथियार बनाया और सऊदी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई। यही नहीं, ईरान ने इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया। यानी पश्चिम एशिया के ये देश चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन गए
और अमेरिका की जड़ें पश्चिम एशिया में कमजोर पड़ने लगी। नौबत यह आ गई कि अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के सामने खड़ा होना पड़ा, क्योंकि ईरान पर्दे के सामने से खेल रहा है और चीन और रूस पर्दे के पीछे से। लेकिन यह तस्वीर तो करीब करीब साफ है कि हमास और इजरायल की जंग में कौन किस तरफ है, जिसकी वजह से सवाल उठने लगा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि हमास और इजरायल की लड़ाई के मैदान में अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े लग रहे हैं।